गांव के किनारे पर कच्ची मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था सलमान, एक गरीब लोहार। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। सलमान सुबह से शाम तक अपने छोटे से लोहे के औजारों वाले टीन की दुकान में मेहनत करता। लोगों की खेती बाड़ी के औजार, दरांती, हल और छोटे छोटे कामों के लिए चीजें बनाता। लेकिन उसके हाथों की मेहनत और पसीना बहाने के बावजूद पेट भरकर खाना भी मुश्किल से नसीब होता। गांव वाले जानते थे कि सलमान दिल का बहुत साफ है। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, और अगर किसी गरीब किसान के पास औजार बनवाने के पैसे नहीं होते तो मुफ्त में ही काम कर देता। मगर इस नेक दिल्ली की वजह से उसकी जेब अक्सर खाली ही रहती थी। सलमान की मां का इंतकाल पहले ही हो चुका था, और बाप बुजुर्ग था जो अक्सर बीमार रहता। घर की सारी जिम्मेदारी सलमान के कमजोर कंधों पर थी। कभी कभी सलमान सोचता, ए अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत क्यों नहीं? क्यों मेरी दुआएं अब तक पूरी नहीं हुई? लेकिन फिर वो खुद को समझाता, शायद यही मेरी तकदीर है। मेहनत करता रहूंगा तो अल्लाह एक दिन रहमत के दरवाजे जरूर खोलेगा। गांव की गलियों से अक्सर सलमान गुजरता तो बच्चे उसकी ओर देखकर कहते, ये है हमारा लोहार भाई जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी मुस्कान उसके गरीबी के दर्द को छुपा लेती थी। उधर उसी गांव में एक और घर था जहां रहती थी आयशा, एक 20 साल की नेक दिल लड़की। वो अमीर नहीं थी, लेकिन उसके वालिद का छोटा सा अनाज का कारोबार था। आयशा को लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। जब भी किसी गरीब औरत या बच्चे को तंगी में देखती, चुपचाप खाना या कपड़े दे देती। सलमान और आयशा की राहें अभी तक आपस में नहीं टकराई थीं। दोनों अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे। मगर तकदीर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी लिख रही थी जो न सिर्फ उनके दिलों को, बल्कि पूरे गांव को अल्लाह की रहमत और इंसानियत का पैगाम देने वाली थी। यहीं से उनकी कहानी की असली शुरुआत होती है। सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। सलमान अपनी छोटी सी दुकान खोलने जा रहा था। रास्ते में मिट्टी की संकरी गली से गुजरते वक्त उसने देखा कि एक जवान लड़की सर पर अनाज की बोरी उठाए बड़ी मुश्किल से चल रही है। बोरी इतनी भारी थी कि उसके नाजुक कदम लड़खड़ा रहे थे। सलमान तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और बोरी उसके सर से उतारकर अपने मजबूत कंधे पर रख ली। लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो आयशा थी। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये बोरी आप खुद क्यों उठा रही थी? ये काम आपका नहीं, हमारा है। आयशा ने शर्माते हुए जवाब दिया, भाई, मजदूर अभी तक आया नहीं था और मुझे वक्त पर बोरी घर पहुंचानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान ने बिना कुछ और कहे बोरी घर तक पहुंचा दी। घर पहुंचकर आयशा की मां बाहर आईं और सलमान को दुआएं देने लगी। बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। आजकल कौन है जो बिना लालच के मदद करता है? सलमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। उस दिन के बाद आयशा ने सलमान को अलग नजर से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि गांव का ये गरीब लोहार सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बहुत नेक इंसान भी है। उधर सलमान भी घर लौटते वक्त सोच रहा था, ये लड़की दूसरों से कुछ अलग है। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में नरमी है। दिन बीतते गए। कभी कुएं से पानी भरते वक्त, कभी किसी गली में किसी गरीब औरत की मदद करते हुए सलमान की नजर बार बार आयशा पर पड़ जाती। आयशा भी देखती थी कि ये आदमी कितना गरीब है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता और हमेशा मुस्कुराकर दूसरों की मदद करता है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे टूटे खिलौने लेकर सलमान की दुकान पर पहुंचे। सलमान ने बड़े प्यार से खिलौनों को ठीक कर दिया। जब उसने बच्चों से पैसे नहीं लिए तो पास खड़ी आयशा का दिल और भी पिघल गया। उसने मन ही मन सोचा, गरीबी इंसान के कपड़ों और घर में हो सकती है, लेकिन दिल की अमीरी तो इस सलमान जैसे लोगों के पास होती है। धीरे धीरे उनकी तकदीर की डोर आपस में जुड़ने लगी थी। ये डोर इंसानियत, नेक दिल्ली और अल्लाह की मर्जी से बुन रही थी। गांव में बसंत का मौसम था। खेतों में हरियाली छाई हुई थी और हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू तैर रही थी। सलमान रोज की तरह अपनी छोटी सी लोहे की दुकान में बैठा हथौड़े से लोहे को आकार दे रहा था। उसकी हथौड़े की ठक ठक की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उसी समय वहां से गुजरती आयशा की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि सलमान पसीने से तरबतर है, मगर चेहरे पर थकान के बावजूद अजीब सी तसल्ली है। आयशा पास खड़ी रही और चुपचाप देखती रही। फिर हिम्मत करके बोली, सलमान भाई, आपने कुछ खाया है? सुबह से आपको काम करते देख रही हूं।
सलमान ने हथौड़ा नीचे रखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अभी वक्त कहाँ है बहन, लोगों के औजार बनाने हैं, तभी घर का चूल्हा जलेगा। आयशा को उसके अल्फाज ने छू लिया। उसने घर जाकर खाना लाकर उसकी दुकान पर रखा। ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, खाली पेट इतनी मेहनत अच्छी नहीं। सलमान कुछ पल चुप रहा। उसने कभी किसी से मदद मांगी नहीं थी, लेकिन आयशा की आंखों में सच्चाई देखकर उसने मना नहीं किया। जजाक अल्लाह, आप बहुत रहमदिल हैं। उस दिन के बाद आयशा अक्सर सलमान के लिए थोड़ा बहुत खाना या पानी लेकर आने लगी। गांव के लोग भी इस बात को नोटिस करने लगे थे। कुछ ने तो चुगली शुरू कर दी। अरे, लगता है ये लोहार और अनाज वाले की बेटी में कुछ चल रहा है। मगर आयशा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका दिल साफ था। वो सिर्फ इंसानियत समझती थी। इधर सलमान के घर की हालत और भी तंग होती जा रही थी। उसके बूढ़े बाप की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती और दवा लेने तक के पैसे नहीं होते। एक रात बाप बहुत बीमार पड़ गया। सलमान भागकर गांव के हकीम के पास पहुंचा, लेकिन पैसे न होने के कारण हकीम ने दवा देने से इनकार कर दिया। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी वक्त आयशा वहां आ पहुंची। उसने बिना सोचे समझे अपनी चांदी की पायल उतारकर हकीम को दी और कहा, इनकी दवा दे दीजिए, ये मेरा भाई जैसा है। अल्लाह ने चाहा तो मैं पायल फिर ले आऊंगी। सलमान उस पल सन्न रह गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने दिल में महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ नेक दिल नहीं, बल्कि फरिश्तों जैसी है। उस रात जब उसके बाप को दवा से राहत मिली, सलमान ने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे तंगी दी, मगर साथ ही ऐसी रहमत भी दी जो मुझे संभाल रही है। अगर तेरी मर्जी हो तो इस लड़की का साथ मेरी जिंदगी तक बना रहे। दूसरी तरफ आयशा भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, सलमान गरीब है, मगर दिल का इतना अमीर। काश मेरे वालिद को समझ में आ जाए कि दौलत से बढ़कर इंसान की सच्चाई और नेकी होती है। यही सोच और दुआएं धीरे धीरे उनके दिलों के बीच की दूरी मिटा रही थीं। तकदीर की लकीरें एक दूसरे के करीब आने लगी थीं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव की जिंदगी में जब भी किसी बात की चर्चा शुरू होती, वो तेजी से पूरे गांव में फैल जाती। सलमान और आयशा की नजदीकियों की बातें भी अब हर गली कूचे में होने लगी थीं। कुछ लोग उनकी सच्चाई जानते थे, मगर बहुत से लोग ताने कसते। एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ बूढ़े बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, यह कैसा जमाना आ गया है, लोहार जैसे गरीब का रिश्ता अनाज व्यापारी की बेटी से, यह तो बिरादरी की बेइज्जती होगी। दूसरा बोला, हाँ, सलमान नेक है, मगर उसके पास देने को है ही क्या, लड़की को भूखों मार देगा क्या। धीरे धीरे ये बातें आयशा के घर तक पहुंच गईं। उसके वालिद हाशिम साहब, जो एक ईमानदार मगर समाज की इज्जत की परवाह करने वाले इंसान थे, गुस्से से भर गए। उन्होंने आयशा को कमरे में बुलाकर सख्ती से कहा, आयशा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं। तुम उस लोहार के साथ दिखाई देती हो। तुम्हें अंदाजा है कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अब्बा, सलमान गरीब जरूर है, मगर वो बुरा इंसान नहीं। उसने हमेशा मदद की है और वो दिल का बहुत साफ है। दौलत से इंसान अमीर नहीं होता, बल्कि नेकी और सच्चाई से होता है। हाशिम साहब का चेहरा तमतमा उठा। बस, और एक शब्द मत कहना। जिस दिन मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो उसके बराबर के घर में होगी, किसी लोहार से नहीं। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, अब्बा, आप जिसको भी चुनेंगे, मैं इनकार नहीं करूंगी। मगर एक बात याद रखिए, अगर किसी गरीब के साथ अच्छा व्यवहार करना गुनाह है, तो फिर मुझे ये गुनाह मंजूर है। उस रात आयशा ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, ए मेरे मालिक, अगर सलमान की नेकी मेरे लिए कबूल है, तो हमें मिलाने का रास्ता बना। अगर इसमें भलाई नहीं, तो मुझे सब्र दे। उधर सलमान भी परेशान था। गांव के लोगों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए थे। एक किसान ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, लोहार भाई, अब लोहे के औजार बनाकर अपनी दुल्हन भी बना लोगे क्या। सलमान चुपचाप सुनता रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, इंसानियत की राह पर चलने वाला इंसान कभी शर्मिंदा नहीं होता। लोग चाहे जो कहें, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। लेकिन दिल में दर्द गहरा होता जा रहा था। उसे डर था कि कहीं समाज की दीवारें उनकी जिंदगी के बीच हमेशा के लिए ना आ जाएं। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। सलमान अपनी मेहनत में और लगन से जुट गया और आयशा अपनी दुआओं में और पक्की होती गई। दोनों जानते थे कि उनकी कहानी आसान नहीं,
मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इम्तिहान भी रहमत में बदल जाएगा। गांव में समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सलमान ने ठान लिया था कि लोगों की बातों से डरकर वो अपनी मेहनत कम नहीं करेगा। उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सुबह अजान के बाद ही दुकान खोल देता और देर रात तक हथौड़े की ठक ठक से गली गूंजती रहती। सलमान की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में लोग अब उसके औजारों की तारीफ करने लगे। उसने पुराने औजारों की मरम्मत इतनी सफाई से करना शुरू किया कि किसान अब सिर्फ उसी के पास आते। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान चलने लगी। कुछ पैसे बचाकर उसने अपनी दुकान की छत ठीक करवाई, औजारों के लिए नया सामान खरीदा और काम और तेजी से बढ़ाने लगा। एक दिन पास के कस्बे से एक जमींदार आया। उसके हल का बड़ा हिस्सा टूट गया था। सलमान ने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया और हल को नया जैसा बना दिया। जमींदार इतना खुश हुआ कि जाते जाते सलमान को अच्छी रकम दे गया और बोला, लोहार, तू सिर्फ औजार नहीं बनाता बल्कि उनमें जान डाल देता है। आगे से मेरे खेत के सारे औजार तू ही बनाएगा। ये सुनकर सलमान की आंखों में चमक आ गई। उसने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तूने मेरी मेहनत को कबूल किया। लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन तूने मुझे सिर उठाकर जीने का हौसला दिया। उधर आयशा अपने घर के आंगन से ये सब देखती और मन ही मन खुश होती। मगर उसके दिल में डर भी था कि क्या उसके अब्बा कभी सलमान की कदर करेंगे। उस डर का जवाब उसे तब मिला जब एक दिन गांव की चौपाल में सब लोग इकट्ठे हुए। वहीं हाशिम साहब भी मौजूद थे। एक किसान ने सबके सामने कहा, भाई लोग, अगर आज हमारा गांव खेती में इतना आगे है तो ये सलमान की मेहनत की वजह से है। उसके औजार न होते तो हम में से आधे लोगों की फसल बर्बाद हो जाती। दूसरा किसान बोला, सच कहते हो, गरीब जरूर है मगर मेहनती और ईमानदार इतना कि इस जैसे आदमी की इज्जत करनी चाहिए। गांव के सब लोग एक सुर में बोल उठे, सलमान जैसे लोग ही गांव की असली दौलत हैं। ये बातें सुनकर हाशिम साहब चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो अपनी बेटी के लायक नहीं समझ रहे थे, वही इंसान गांव के लिए रहमत बन चुका है। उस रात हाशिम साहब देर तक सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, सच है, दौलत और इज्जत अल्लाह देता है। सलमान के पास पैसे कम हैं, मगर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। क्या मैं बेटी की खुशी और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं? आयशा की दुआएं और सलमान की मेहनत धीरे धीरे असर दिखा रही थी। तकदीर की किताब में अब उनके लिए नए सफ़े लिखे जाने वाले थे। गांव की चौपाल में हुई बातों ने हाशिम साहब को भीतर तक हिला दिया था। वो अब तक सलमान को सिर्फ एक गरीब लोहार समझते आए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि सलमान की मेहनत और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव की नज़र में इज्जत दी है। उस रात हाशिम साहब देर तक करवटें बदलते रहे। आयशा अपनी चटाई पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। अचानक हाशिम साहब ने अपनी बेटी से पूछा, आयशा, अगर मैं तुझसे तेरी दिल की बात पूछूं तो तू सच बताएगी? आयशा सकपका गई, फिर धीरे से बोली, अब्बा, मैंने हमेशा सच ही कहा है। आप पूछिए। हाशिम साहब की आवाज भारी हो गई। क्या तू सच में उस लोहार सलमान को पसंद करती है? आयशा की पलकों पर आंसू छलक आए। उसने नजरें झुका लीं और कांपती आवाज में कहा, अब्बा, पसंद से बढ़कर मैं उसकी इज्जत करती हूँ। उसकी गरीबी मुझे डराती नहीं, बल्कि उसका सब्र और मेहनत मुझे सुकून देते हैं। उसने मुझे कभी लालच नहीं दिखाया, बस इंसानियत सिखाई है। ये सुनकर हाशिम साहब गहरी सोच में पड़ गए। अगले दिन वो चुपचाप सलमान की दुकान की ओर निकल पड़े। पहली बार उन्होंने सलमान को इतनी गहराई से देखा। सलमान पसीने से भीगा हुआ था, हथौड़ा चला रहा था और उसके होंठों पर अल्लाहू अकबर की धीमी तिलावत थी। हाशिम साहब दुकान के बाहर खड़े होकर सब देखते रहे। तभी एक किसान आया। उसने सलमान को कुछ ज्यादा पैसे देने चाहे, मगर सलमान ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, जितना मेहनताना तय हुआ था उतना ही लीजिए। बाकी पैसे अपने बच्चों पर खर्च करिए। मैं हक से ज्यादा नहीं लेता। ये सुनकर हाशिम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, जो इंसान अपने हक से ज्यादा नहीं लेता, वो मेरी बेटी के हक को कैसे मारेगा? अल्लाह की कसम, ये लड़का गरीब जरूर है, मगर इसका दिल दौलतमंद है। उसी शाम हाशिम साहब ने घर आकर आयशा को आवाज दी, बेटी, आज मैंने सलमान को देखा और आज पहली बार मुझे लगा कि तू गलत नहीं थी। समाज की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन नेकी और सच्चाई झूठी नहीं हो सकती। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया।
लेकिन हाशिम साहब पूरी तरह राजी नहीं हुए थे। उन्होंने तय किया कि सलमान की ओर भी परख करनी होगी। बेटी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। अगर सलमान सच में नेक और काबिल है तो अल्लाह खुद रास्ता आसान करेगा। ये सुनकर आयशा को उम्मीद मिली, मगर साथ ही उसका दिल दुआओं में और भी डूब गया। ए अल्लाह, मेरे अब्बा का दिल पूरी तरह साफ कर दे और हमें हलाल और नेक तरीके से मिलाने का रास्ता दिखा। उधर सलमान को इस बात का अंदाजा तक न था कि अब किस्मत की बिसात उसके हक में पलटने लगी है। वो बस अपनी मेहनत और दुआओं में मशगूल था। तकदीर अब धीरे धीरे उनके लिए वो रास्ता तैयार कर रही थी जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे। गांव की शाम ढल रही थी। खेतों से लौटते किसान, चरवाहों की बकरियों की घंटियां और मस्जिद से आती मगरिब की अजान सब मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रहे थे। लेकिन इसी माहौल में हाशिम साहब के दिल में गहरी सोच चल रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि सलमान की असली परख करनी होगी। वो जानते थे कि अच्छे लफ्ज बोलना आसान है, मगर असली इंसानियत तब सामने आती है जब हालात मुश्किल हों। अगली सुबह हाशिम साहब सलमान की दुकान पर पहुंचे। सलमान उस वक्त लोहे को आग में तपाकर औजार बना रहा था। हाशिम साहब ने सख्ती से कहा, सलमान, अगर तू सच में मेरी बेटी के काबिल है तो मेरी एक शर्त पूरी कर। मैं तुझे आजमाना चाहता हूं। सलमान ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, हुक्म कीजिए चाचा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। हाशिम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, पास के कस्बे में मेरी एक बड़ी डील है। वहां से अनाज की गाड़ियां आनी हैं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। नहर टूटी हुई है, गाड़ीवान भी जाने से डरते हैं। अगर तू मेरे लिए वो अनाज सकुशल ले आए तो मैं समझूंगा कि तू भरोसेमंद और काबिल है। ये सुनकर गांव वाले जो वहां मौजूद थे फुसफुसाने लगे, अरे, ये तो नामुमकिन काम है। सलमान जैसे गरीब लड़के से ये कैसे होगा? मगर सलमान ने आंखें नीची करके कहा, इंशा अल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। अगर नेक नियत हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह सलमान कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल और कीचड़ से भरा हुआ। कई जगह गाड़ी की चक्की दलदल में धंस गई। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे कि लोहार की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन सलमान ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, लकड़ी लगाई और पूरे जोर से गाड़ी को खींचा। पसीने से तरबतर होकर भी वो रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। जब सूरज ढलने लगा तो सबकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी थीं। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। सलमान गाड़ी लेकर लौट रहा था और गाड़ी में अनाज की बोरियां सुरक्षित थीं। गांव वाले हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? वाकई इस लड़के में हिम्मत है। सलमान ने गाड़ी हाशिम साहब के आंगन में पहुंचाई और अदब से बोला, चाचा, अल्लाह की मदद से आपका काम पूरा हो गया। हाशिम साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे मानना पड़ेगा कि सलमान सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है। उसकी गरीबी कोई कमी नहीं, बल्कि उसके सब्र और ईमान की ताकत है। आयशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में पहली बार ये उम्मीद पक्की हुई कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन हाशिम साहब ने अभी तक आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। उन्होंने कहा, सलमान, तूने मेरा इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन अब एक और इम्तिहान बाकी है। अपनी गरीबी को संभालना और मेरे जैसे अमीरों की बातों से टूटे बिना जीना। अगर तू इसमें भी कामयाब हुआ तो मैं अपनी बेटी तेरे हवाले कर दूंगा। गांव में सबकी सांसें थम गईं। असली मोड़ अब शुरू होने वाला था। गांव की हवा अब बदल चुकी थी। जहां कुछ दिन पहले लोग सलमान का मजाक उड़ाते थे, वहीं अब उसकी हिम्मत और ईमानदारी की चर्चा हर गली कूचे में होने लगी। किसान कहते, अगर सलमान न होता तो अनाज की गाड़ियां कभी गांव तक न पहुंच पाती। बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्लाते, लोहार भाई आ गए, हमारे हीरो आ गए। मगर सलमान अब भी वही था, सादा, नम्र और मेहनती। उसने अपने दिल में कभी घमंड नहीं आने दिया। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि अल्लाह ने उसकी मेहनत को बरकत दी। दूसरी तरफ हाशिम साहब अब और देर तक खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर सबके सामने कहा, मैंने सलमान को परखा। उसकी मेहनत, उसकी सब्र और उसका ईमान देखकर अब मेरा दिल गवाही देता है कि वो मेरी बेटी का हकदार है। अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी बेटी की खुशी को अपनी इज्जत से ऊपर रखा है। ये सुनते ही चौपाल तालियों और
माशा अल्लाह की आवाजों से गूंज उठा। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गई और बोली, ए मेरे अल्लाह, तूने मेरी दुआएं सुन ली। कुछ महीनों बाद गांव में एक सादा सा लेकिन बहुत बरकत वाला निकाह हुआ। सलमान और आयशा का रिश्ता अल्लाह के नाम पर जुड़ गया। दहेज, दिखावे या शानो शौकत का कोई नामो निशान नहीं था। बस कुरान की तिलावत, दुआएं और लोगों की दुआओं की बरसात थी। निकाह के बाद सलमान ने आयशा से कहा, मैं वादा करता हूं कि तेरे हक की हिफाजत हमेशा करूंगा। मेरी गरीबी तुझे कभी दुखी नहीं करेगी। अगर दौलत न भी रही तो मेरा सब्र और मेहनत तेरे साथ हमेशा रहेगा। आयशा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, और मैं वादा करती हूं कि हर हाल में तेरा साथ दूंगी। तेरी मेहनत ही मेरी दौलत है। गांव के लोग उस दिन समझ गए कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे में होती है। उस दिन से सलमान और आयशा की जोड़ी गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहा करते, लोहार की हथौड़ी से सिर्फ लोहे के औजार ही नहीं, बल्कि उसकी तकदीर भी बनी है। और इस तरह एक गरीब लोहार और एक नेक दिल लड़की की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इंसानियत और अल्लाह पर यकीन की एक नई दास्तान बन गई। कहानी का पैगाम, गरीबी कभी इंसान की कमी नहीं होती। कमी तब होती है जब इंसान के दिल से सब्र, मेहनत और ईमान निकल जाए। जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा और दूसरों के लिए नेकी हो, वही सबसे अमीर होता है।